यह कथा है उस क्षत्रिय की जिसकी हाथों में तलवार थी पर हृदय में करुणा भी। यह यात्रा है उस क्षण की जब विवाह के नगाड़े वैराग्य की वीणा बन गए, जिसने शंख युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए बजाया। जहाँ एक रानी राजुल प्रेम के लिए खड़ी रही और एक राजा नेमी कुमार संयम की ओर चल पड़ा। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, यह खोज है आत्मा की। वहां से जहां प्रेम अधूरा था, यहाँ तक जहां संयम से वह पूर्ण हुआ। यह है नेमिनाथ चरितम, प्रेम अधूरा संयम से पूरा। आज हम सभी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जन्म व तप कल्याणक के दिन इस कल्याणकारी क्षण को प्रस्तुति के माध्यम से देखेंगे और अपनी आत्मा को विशुद्ध भावों से श्रृंगारित करने का प्रयास करेंगे। तो आओ, इस शुभ घड़ी में जहां समय थम सा गया है और धरा पर दिव्यता उतर आई है, चले नश्वर भूमि से उस अमर लोक की ओर जहां सौधर्म इंद्र की सभा तीर्थंकर के गर्भ धारण का जय घोष कर रही है। सुनो सुनो, मैं आप सबको एक सुखद समाचार सुनाना चाहता हूँ। कैसा समाचार स्वामी? आज से 6 माह पश्चात सौरीपुर के राजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी के गर्भ में स्वर्ग से च्युत होकर एक अत्यंत पुण्यात्मा जीव आने वाला है जो तीर्थंकर होगा। स्वामी, यह तो बड़े हर्ष का विषय है। हम सब भी उस दिव्य बालक का कल्याणक मनाने जाएंगे। क्यों नहीं, अवश्य चलेंगे। देवराज कुबेर, आप शीघ्र ही सौरीपुर जाकर व्रत ऋषि कीजिए एवं नगर को स्वर्गपुरी की तरह श्रृंगारित कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र, इस शुभ कार्य को करने में मेरा रोम रोम पवित्र हो जाएगा। ला 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 ला, हो 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 हो, ला 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 ला। धरती पे कैसी है बहार जो हिल मिल गाती है, हाँ गाती है। रत्नों की वर्षा
काल चक्र के प्रवाह में वह दिन आ ही गया जब रात्रि के पिछले प्रहर में शिवा देवी 16 स्वप्न देखती है। उसी समय स्वर्ग से च्युत होकर देव शिवा देवी के गर्भ में आते हैं। माता शिवा देवी प्रातः उठते ही शीघ्र ही महाराज समुद्र विजय के निकट जाती है। स्वामी, स्वामी! क्या हुआ प्रिय? तुम इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हो? हे राजन, रात्रि को मैंने ये 16 स्वप्न देखे हैं। उनका फल जानने की जिज्ञासा लेकर आपके समक्ष आई हूँ। रानी शिवा देवी अपने सारे स्वप्न राजा को सुनाती है, जिसे सुन राजा कहते हैं, आहा, अद्भुत, अद्भुत रानी, अद्भुत। राजन, आपने स्वप्न सुनकर ऐसा क्या जान लिया जो इतने प्रसन्न हो रहे हैं? प्रिय, 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 तुमने कोई सामान्य स्वप्न नहीं देखे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने जो स्वप्न देखे हैं, इसका फल यह है कि तुम्हारे गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं, अपितु त्रिलोक चूड़ामणि जगत पूज्य तीर्थंकर बालक का अवतरण हुआ है। क्या मैं तीर्थंकर बालक की माता और आप पिता होने वाले हैं? हाँ देवी, हाँ। तेरे सपनों का संसार संवरने वाला है, सुना है आसमां से चांद उतरने वाला है, अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना। हाँ, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान आने वाला है। गोद में तेरी भरी मिठाई जैसा मीठा होगा, गोद में तेरी भरी फलों के जैसा रसीला होगा, होगी तेरी छवि या मेरे मुन्ना जैसा होगा, व्याकुल है नैना कि नन्हा मेहमान कैसा होगा, कि अपने आंगना में दीप नया जलने वाला है, कि नन्हे कदमों से कोई छम छम चलने वाला है। हाँ, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। समय अपने गति से गतिमान हो रहा था और वह दिन आ ही गया जब इस धरातल पर तीर्थंकर बालक अवतरित हुए, जिनका जन्म होते ही देवलोक में क्या घटना घटी, चलिए हम सब भी उसके साक्षी बनते हैं। अरे अरे, ये सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान कैसे हो रहा है? ओहो, सौर्यपुर के राजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी ने एक सुंदर तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। मुझे ये कहते हुए आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसी अद्भुत पुण्यशाली आत्मा को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे स्वामी, आपके मुख से यह अद्भुत समाचार सुनकर हृदय अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। चलो हम सभी तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने सौरीपुर की ओर चले। शिव
श्रीमधुमहंता शिवतीर्थंता सुगुणानंता भगवंता भवरमणानंता सौख्यानंता दातारं तारणवंता। आनंद अंतर में न समाए, आंगन मंगल बेलाई। आनंद अंतर में न समाए, आंगन मंगल बेलाई। सुर बालाए कलश सजाए, स्वर्गों ने भी निधियां पाई। मुक्ति मार्ग आज खुला रे, अनुपम अवसर ये आया रे। धन्य धन्य हुए नर नारी, आज दर्शन से तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। सुरपति स्वर्ग धरा पर लाए, शचरत्नों के चौक पुराए। हो सुरपति स्वर्ग धरा पर लाए, शचरत्नों के चौक पुराए। रवि शशि कल्प कांति शरमाए, सौम्य शांति प्रभु जगने पाए। ज्ञानानंद बलने में झूले, भक्तजन देख देख हर्षाए। धन्य धन्य हुए नर नारी, प्रभु दर्शन से तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। जन का कल्याण करेंगे। हाँ प्रभु स्वयं भगवान बनेंगे, भवि जन का कल्याण करेंगे। समव शरण में सुशोभित होंगे, चिदायतन में विराजित होंगे। सबके तो मेरे मन भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। धन्य धन्य हुए नर नारी, आज दर्शन से तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे महाउत्सव में। और इस तरह सौधर्म इंद्र सौरिपुर आकर वस्त्राभूषण से सज्जित बालक को पुनः माता को सौंप देता है और बालक का नाम नेमि कुमार रखकर स्वयं स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करता है। महारानी शिवा, कितने वर्षों के पश्चात हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। हे स्वामी, विलंब से ही सही, जब मेरे अंक में 3 लोक का कल्याण करने वाला यह पुण्यशाली बालक आया, तभी से मैं अपनी पर्याय को धन्य मान रही हूँ। हाँ देवी, सभी को शरण देने वाला यह बालक नेमि कुमार है। आगामी काल में हम इसके ही समो शरण में संयम का आनंद प्राप्त करेंगे। कालचक्र अपनी धुरी पर अविराम घूमता रहा और देखते ही देखते बालक नेमि कुमार कब युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, पता ही ना चला। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में जब भिन्न भिन्न देशों के राजा एकत्रित हुए, तब
सभा में चर्चा चली कि अधिक बलशाली राजा कौन है। तभी सभा से आवाज आई, बलदेव अधिक बलवान है। नहीं नहीं, दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले राजाओं के समूह को अपने स्थान से विचलित करने के लिए बाण धारण करने वाले श्री कृष्ण अधिक बलवान है। नेमि कुमार के समान बलवान इस जगत में कोई नहीं है। ये अपनी हथेली से पृथ्वी तल को उठा सकते हैं, समुद्र को शीघ्र दिशाओं में फेंक सकते हैं और गिरिराज को अनायास ही कंपायमान कर सकते हैं। यथार्थ में नेमि कुमार से अधिक बलशाली और कौन हो सकता है। इस प्रकार बलदेव के वचन सुन कृष्ण ने पहले तो भगवान की ओर देखा और तदनंतर मुस्कुराते हुए कहा, हे नेमि कुमार, यदि आपके शरीर का ऐसा उत्कृष्ट बल है तो क्यों ना बल युद्ध में उसकी परीक्षा कर ली जाए। हे अग्रज, मुझे इस विषय में बल युद्ध की क्या आवश्यकता है। आपको यदि मेरी भुजाओं का बल जानना ही है तो सहसा इस आसन से मेरे इन पैरों को विचलित करके दिखाइए। श्री कृष्ण उसी समय कमर कसकर भुज बल से नेमि कुमार को जीतने की इच्छा से उठ खड़े हुए। परंतु पैर का चलाना तो दूर रहा, नख रूपी चंद्रमा को धारण करने वाली पैर की एक अंगुली को भी चलाने में समर्थ नहीं हो सके। अंत में श्री कृष्ण ने विचार किया, नेमि कुमार के बल का कोई पार नहीं है। इनके रहते हुए हमारा राज्य शासन स्थिर रहेगा या नहीं। नहीं नहीं, मुझे अपना अहंकार त्याग कर इनकी शरण स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस तरह कृष्ण अपना अहंकार त्याग कर आदर भाव से प्रतिदिन नेमि कुमार की सेवा करने लगा और समुद्र विजय के कहने पर उग्रसेन व उनकी पत्नी जयवती के पास नेमि कुमार के विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। श्री कृष्ण राज्यसभा में पधार रहे हैं। हे माधव, मथुरा आज धन्य हुई। किस सौभाग्य हेतु आज आपने दर्शन दिए। महाराज, मुझे एक अत्यंत शुभ विषय में आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए। केशव, तुम तो हमारी कुल की गरिमा हो। गरिमा, कहो क्या बात है। महाराज, मेरे भ्राता यदुवंश श्री नेमि कुमार अब युवा हो गए हैं। उनका व्यवहार, चारित्र और संयम उन्हें एक योग्य गृहस्थ बनने का संकेत देता है। मैं चाहता हूं उनका विवाह हो और इस विषय में मेरा मन केवल एक नाम पर ठहरता है, आपकी पुत्री राजुल। नेमि कुमार, उनका नाम सुनते ही मन पवित्र हो उठता है। उनकी करुणा, मर्यादा और तेज के हम सभी साक्षी हैं। यदि स्वयं श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर आए हैं तो मैं कैसे उसे अस्वीकार कर सकता हूं। आपका निर्णय हमारे कुल के लिए गौरव की बात होगी। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं अपनी राजलक्ष्मी राजुल का नेमि कुमार से पानी ग्रहण कराकर धन्य हो जाऊंगा। कृष्ण, नेमि कुमार में हमने साक्षात धर्म देखा है। यदि हमारे भाग्य में वह वर लिखा है तो हम सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार करते हैं।
माताश्री, पिताश्री, मैं आप दोनों के निर्णय से प्रसन्न हूँ, पर नेमी कुमार बहुत शांत और गंभीर है। क्या मैं उनके जीवन का भाग बन पाऊंगी? बेटी, सच्चा साथ केवल हंसी में नहीं, धैर्य और समझ में होता है। तुम्हारा हृदय निर्मल है, वही उनका सहारा बनेगा। हम जानते हैं हमारी राजुल केवल सुंदर ही नहीं, विवेक और सहनशीलता की भी प्रतीक है। नेमी कुमार को तुम जैसी वधू ही शोभा देती है। यदि पिताश्री की आज्ञा हो तो आज से ही मैं इस निर्णय को आत्मा की पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करती हूँ। ईश्वर से विनती है कि मैं जीवन की इस नई यात्रा में एक सच्ची, सहृदया और धर्मनिष्ठ संगिनी बन सकूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। और इस तरह राजुल की स्वीकृति सुन श्री कृष्ण आवंती देश से प्रस्थान कर द्वारका नगरी की ओर बढ़ चले। हे राज्यवर, श्री कृष्ण अवंती देश से लौट आए हैं। हे पितामह, महाराज उग्रसेन ने श्रावण शुक्ल षष्ठी को विवाह के लिए परम शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। यह संदेश उन्होंने स्वयं मुझे सौंपा है, आपके समक्ष आदर सहित प्रस्तुत करने हेतु। यह समाचार हर्षदायक है। नेमी कुमार योग्य भी है और वयस्क भी। स्वामी, नेमी बचपन से ही गंभीर और विरक्त रहा है। क्या वह विवाह के लिए तैयार होगा? देवी, राजधर्म में भावनाओं से अधिक कर्तव्य की भूमिका होती है और राजुल जैसी कन्या उसे समझेगी और संभालेगी भी। पुत्र नेमी कुमार, आज मैं एक पिता बन बात कर रहा हूँ, राजा नहीं। राजकुमारी राजुल के साथ तुम्हारा विवाह कराने का हमने सोचा है। क्या तुम तैयार हो? पिताश्री, मैं आपका आदर करता हूँ, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या विवाह से आत्मा का कल्याण होता है? पुत्र नेमी, विवाह से जीवन स्थिर होता है, धर्म, परंपरा और वंश आगे बढ़ता है। आपकी आज्ञा मेरे लिए वंदनीय है पिताश्री। दोनों ही परिवारों ने विवाह की स्वीकृति पाकर सारी नगरी को सजाने का आदेश दे दिया। श्री कृष्ण, जो नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, वे नेमिनाथ को छेड़ने जब उनके कक्ष गए, तब उन्होंने क्या देखा? मेरे भ्राता, आज तुम्हारे मुख पर मुस्कान नहीं है। क्या कोई शंका है मन में? नेमी कुमार, यह समय है आनंद और उत्सव का, संपूर्ण जीवन के लिए एक नई शुरुआत का। शंका नहीं कृष्ण, मैं विवाह करूंगा, परंतु एक प्रश्न है जो आत्मा को भीतर से झंझोड़ रहा है। क्या संसार का यह बंधन सच्चा सुख दे सकता है? भ्राता, तुम्हारा यह प्रश्न सही है, परंतु क्या इस समय यह प्रश्न करना उचित है? नेमी कुमार, राजुल तुमसे प्रेम करती है, उसका क्या?
हे कुमार, सभी बाराती आ गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। विवाह का दिन आ ही गया। नेमी कुमार अपने रथ पर सवार होकर राजुल के महल की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु जिस मार्ग से रथ गुजर रहा है वहां का दृश्य नेमी कुमार के हृदय को हिला देता है। यह शोर कैसा? रथ रोको! यह निर्दोष प्राणी क्यों बंधे हैं? ये क्रंदन, ये चित्कार, विवाह के मंगल में ये कैसा कलंक? हे आर्य, ये बलि हेतु लाए गए हैं। विवाह के शुभ आरंभ में देवताओं को तृप्त करना आवश्यक है। विवाह में कुछ म्लेच्छ व्यक्ति आ रहे हैं, उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है। हजारों पशुओं को बंधन में रखा गया है। क्या मेरी प्रीति पशु वैद्य का मूल्य चुकाएगी? जहां जीवन की आहुति हो, मैं वैसा वैवाहिक यज्ञ नहीं कर सकता। मैं इसी क्षण सभी मोह, माया और राजसत्ता को त्यागता हूं। अब मैं ना किसी कन्या का वरण करूंगा और ना ही किसी यज्ञ में भाग लूंगा। अब मेरा लक्ष्य आत्मज्ञान, वैराग्य और मोक्ष है। इसी क्षण इन सारे पशुओं को रिहा किया जाए। निर्बल पशुओं की रुदन को सुन नेमी कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वन की ओर निकल पड़े। एक तरफ जहां नेमी कुमार वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस सत्य से अनभिज्ञ राजकुमारी राजुल स्वयं को श्रृंगार से अलंकृत कर हर्षित हो रही है। तभी सेवक का प्रवेश होता है। राजकुमारी, राजकुमारी, कुमार ने विवाह त्याग दिया है। देवी, वे पर्वतों की ओर तपस्या पथ पर निकल चुके हैं। विवाह त्याग दिया है? ये क्या कह रहे हो तुम? नेमी, क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ था? क्या मैं वरण के योग्य नहीं थी? मानती हूँ तुम्हारा त्याग महान हो सकता है, पर मेरा प्रेम भी तो सच्चा था। दूरी में भी प्रेम का संग है, विरहा भी तो प्रेम का रंग है। दूरी में भी प्रेम का संग है, विरहा भी तो प्रेम का रंग है। प्रतीक्षा में मन बेबस है, पीड़ा में भी प्रेम का रस है। बीतेगी रात्रि, खिलेगी किरण, पतझड़ भी बने मधुबन। पिताजी, पिताजी, ये आपका सेवक झूठ कह रहा है ना? कहिए ना, ये सब असत्य है। नेमी कुमार मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या मेरे बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा? माँ, आप पूछिए ना नेमी कुमार से, उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? पुत्री, चुप हो जाओ। तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मात्र नेमी कुमार ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता।
मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। है 8 भवों का साथ हो, है 8 भवों का साथ, राजुल पुकारे। प्रभु, मेरा क्या होगा? आपने मेरा त्याग क्यों किया? मैंने तो आपको ही अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया था। यादव कुल के धनी तुम धूम से बारात लाए, बैठ के रथ में स्वामी तोरण तक आए। धूम से बारात लाए, बैठ के रथ में स्वामी तोरण तक आए। बैठ के रथ में स्वामी तोरण तक आए। क्यों लौट गई बारात हो, क्यों लौट गई बारात, राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। लाखों पशु कट जाएंगे, मुझे ना गवारा है, ऐसी खुशी से अच्छा रहना कुआरा है। ऐसी खुशी से अच्छा रहना कुआरा है। लाखों पशु कट जाएंगे, मुझे ना गवारा है, ऐसी खुशी से अच्छा रहना कुआरा है। ऐसी खुशी से अच्छा रहना कुआरा है। मेरे मन को लगा है घात हो, मेरे मन को लगा है घात, नेमिनाथ उच्चारे। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। राजुल, तुम वीरांगना हो, तुम भी आत्म कल्याण का मार्ग अपनाओ। एक दिन तुम भी मोक्ष मार्ग की पथिक बनोगी। राजुल संयम धारेंगे, मुक्ति नगर में हम तुम सदा संग रहेंगे। मुक्ति नगर में हम तुम सदा संग रहेंगे। ओ चलो मेरे साथ राजुल संयम धारेंगे, मुक्ति नगर में हम तुम सदा संग रहेंगे। मुक्ति नगर में हम तुम सदा संग रहेंगे। ना होगी विरह की बात हो, ना होगी विरह की बात, नेमिनाथ उच्चारे। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे। और राजुल को साहस बंधाकर नेमी कुमार ने श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन दीक्षा धारण कर अपना आत्म कल्याण कर लिया। और आगे जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हीं के समो शरण में
उग्रसेन राजा सहित राजुल ने आरिका दीक्षा धारण कर ली। जहां रथ थमा वहीं आत्मा ने गति पाई। जहां राजुल का प्रेम अधूरा छूटा वहीं संयम की यात्रा पूर्ण हुई। यह कोई त्याग नहीं था, यह आत्मा की विजय थी। नेमी ने मोह को हराया और राजुल ने विरह को साधना बना दिया। कथा दो देहों की नहीं थी, यह यात्रा थी आत्मा से आत्मा की, जहां प्रेम भी स्वयं को भुला बैठा संयम के चरणों में। ऐसी है नेमिनाथ चरितम। प्रेम अधूरा जो हुआ संयम से पूरा। लाइट ये जो कार्यक्रम नहीं, अपन नेमिनाथ भगवान के बारे में जितना अपन समझते थे, जानते थे, उसको माता जी के निर्देशन से, माता जी के कहने पर ही, हम सोचे भी नहीं थे, उनके कहने पर ये सब मतलब एक हफ्ते में पूरी चीज़ें हुई, रिकॉर्डिंग से लेकर इन लोग की एक्टिंग से लेकर सब चीज़ें। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद आचार्य श्री और माता जी का था, तो उनको बारंबार नमोस्तु वंदामी माता जी। दूसरी चीज़, ये जो कार्यक्रम सफल हुआ है, हमारी जो टीम भूरीबाई दिगंबर जन पाठशाला की जो टीम है, पल्लवी भाभी, नीलिमा भाभी और शुभम भाई, सपन भी, आप लोग भी सामने आइए, नेहा दीदी, सब लोग और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे ना इसमें, वो सब एक बार ऊपर आए। लाडो गाथा जो अपना बिजी स्केड्यूल से निकाले अपना समय, उसके लिए धन्यवाद। जो आप लोग ने अपना अमूल्य समय निकाला और जो माता जी की भावना थी, जो अपन अकेले तो कर ही नहीं सकते थे, आप लोग के सहयोग से पूर्ण हुई। अब अंत में बस सभी जन आ जाइए ना, जितने भी इसमें कलाकार ने पार्टिसिपेट किया था सब आ जाइए। पल्लवी भाभी सामने आ जाओ। अंत में अपन सब थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाओ भाभी, शुभम भाई, पलाश भैया पीछे। अब अंत में जो अपने इस भव का लक्ष्य होना चाहिए, समाधि, उस समाधि भावना को पूर्ण करते, मतलब उस समाधि भावना से आज की ये शाम अपन पूर्ण करेंगे, ये भावना से कि अपना भी समाधि मरण हो। माता जी जैसे मोक्ष मार्ग में बड़ी है, अपन सब भी मोक्ष मार्ग में अग्रसित होए। इसीलिए शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर कर ये भावना भाते हुए कि अपन की भी समाधि इस भव में हो, आरिका माता जी आचार्यों का संग हमें प्राप्त हो, इस भावना से समाधि मरण भावना। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दो। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ। त्यागो आहार पानी, औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे।
रटना यही लगाओ, निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाओ, जीने की हो न वांछा, मरने की हो परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज संपदावा पद इंद्र का न चाहूं, रत्न त्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाओ, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हो सिद्ध सिद्ध मुख में जब प्राण तन से निकले। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय, परम पूजनीय वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती माता जी की जय, परम पूजनीय वंदनीय आरिका श्री दुर्लभमती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। सभी से हमारी टीम इनके बिहाफ में सभी से क्षमा मांगना चाहेंगे अगर कुछ बोलने में आया हो, करने में आया हो, और आपसे भी ये बोलना चाहेंगे कि धन्यवाद आप लोग आए इधर, और आप लोग ने ये जो चारित्र मतलब जो नेमिनाथ चारित्र था उसको आप लोग ने सफल बनाया। और जितने भी बच्चे लोग हैं, तत्वार सूत्र जिसने वाचन करी, वो छोटे बच्चे लोग जिस उद्देश्य से करे थे वाचन, वो उद्देश्य की पूर्ति हो। आप लोग सबसे निवेदन है, अभी 1 महीना है, माता जी बहुत प्रयास कर रहे, दोपहर में भी सब 1 जन आएंगे 2 जन आएंगे, उनको भी अलग से सिखा रहे हैं। तो आप सब लोग से निवेदन है अपन उनका लाभ लें, उससे अपन को वाचन मतलब तत्वार सूत्र बहुत महान ग्रंथ है, अपना मूल ग्रंथ है, उसको अपन याद कर सके। जीवन के अंत समय तक एक ग्रंथ याद करे, वो है तत्वार सूत्र। और सबसे मेन महावीर अंकल जो कि नीचे ही रह गए, आशीष जी आप ऊपर आए। हमारी भूरीबाई दिगंबर जन पाठशाला में अगर कोई कार्यक्रम हो, अगर वो ना बोल दे तो ना होता है, हाँ बोल दे तो वो चीज़ फिर हाँ होती है। तो उन्होंने एक बार में हाँ बोले। एंड संदीप भैया कहाँ गए? ये है। ये कार्यक्रम इतना बड़ा वास्ट रूप में नहीं होने वाला था, बट जैसे इन लोग की प्रैक्टिस सब कुछ देखते गए तो इन्होंने बोला कि एलईडी भी लगाओ, लाइट भी लगाओ, सब चीज़ लगाओ, देखेंगे अपन को प्रभावना करनी है। माता जी ने बोल दिया ना, बस अपन को करना है। तो उनका जो समर्पण आरिका माता जी लोग के प्रति है वो सराहनीय है। और मैं महावीर अंकल और संदीप भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी। और संदीप भैया जो कि अपने मंत्री, अपने समाज के मंत्री भी है, बहुत सारा कार्य रहता है, तो उनको कैसा अनुभव रहा पहली आप बताइए। जय बोलो देवादिदेव श्री 1000 सुमतिनाथ भगवान की। देखिए, अनहोनी को भी होनी कर दे, होनी को भी अनहोनी, वो एक ही नाम है, बिट्टू दीदी। जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि भूतो ना भविष्य तो अने जो आदमी मंच में खड़ा नहीं हो सकता, मुंह से जिसके फक्का नहीं फूटता,
वो हंसते हंसते बोलता है। ये चमत्कार है तो हमारे बिट्टू दीदी का है। जोरदार ताली बजाओ अगर ऐसी बिट्टू दीदी हमारे साथ रहे। हमारे समाज का एक एक आदमी धार्मिक होगा। और देखिए मेरे को प्रैक्टिस आती नहीं थी, हमारे यहाँ की बहू बोली आप 2 मिनट प्रैक्टिस करो भैया। तुरंत मुझे मात्र आधे घंटे में इन्होंने सिखाया है जो मैं आज आपके सामने किया हूँ। इनके लिए भी जोरदार। और शुभम जो है वो छुपा हुआ रुस्तम है। शुभम हमारा देखिए जो भी काम बिगड़ जाता है उसको सुधारने में शुभम है। इसके लिए जोरदार ताली चाहूँगा मैं। बहुत ही दिल से काम करता है, क्योंकि ये जो कलाकार हैं सब माथा खाते हैं, आप लोगों को मालूम है। किसी को आता है किसी को नहीं आता। पूरे सहन करते हैं इन लोग, इतना सहन करते हैं कि धन्य है इन लोग। हम लोगों को जैसे को मंच में खड़ा कर दिए। और हर काम में हमारा चेतन भी आता है, अगर चेतन है उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और मैं दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष, संरक्षक सभी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके बगैर यह कार्यक्रम नहीं होता। हमारे ज्ञानू भैया के लिए, कैलाश काका के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हर काम में आगे खड़े रहते हैं और जो करना है वो करो बोलते हैं। जब लोग परम पूज्य 105 आदर्शमती माता जी की। यहाँ पर देखिए खंडेवाल पंचायत का भी हमें पूरा समर्थन रहता है। ये भवन हमें देते हैं। राकेश छाबड़ा जी अगर हैं तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे को कोई चीज़ की कमी नहीं होती उनके रहते हुए। वो धूपचंद जी काका जी जैसा पूरा आदेश करते हैं, जो करना है वो कर लो। जोरदार तालियां बजाएं राकेश छाबड़ा जी के लिए। बिट्टू दीदी का सारा श्रेय बिट्टू दीदी को है। सुनो ना, करती ये है, मैं तो सिर्फ भाव बोलता हूँ, श्रेय मुझे मिल जाता है। सबसे बड़ा श्रेय बिट्टू दीदी मुझे देती हैं। निश्चित रूप से ये इतना बड़ा कार्यक्रम महावीर जयंती भी जो कि प्रस्तुत किया गया था, निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम की कलाकार हैं। उनकी आवाज़ सब कुछ, मैं बिट्टू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भूरीबाई पाठशाला का नाम भी एक ऊंचाई की ओर जा रहा है। बस हम आप सभी से एक ही निवेदन, आप सभी से पुनः मेरी ओर ध्यान दें। आप सभी से निवेदन, अपने बच्चों को पाठशाला भेजिए। देखिए बच्चे जरूर आपके धर्म मार्ग में लगेंगे, आपके जीवन में बुढ़ापे में काम आएंगे बच्चे, यदि आप अभी से ज्ञान देंगे तो। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द बोले। बोले 1008 सुमतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आदर्शमती माता जी की, परम पूज्य दुर्लभमती माता जी की, सत्संग की। आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज नेमिनाथ भगवान का चरितम यथार्थ हुआ। जो भूरीबाई पाठशाला के सदस्यों ने बिट्टू दीदी के निर्देशन में माता जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम दिया है, ये अद्भुत है। मैं भूरीबाई पाठशाला के सभी सदस्यों, बिट्टू दीदी से निवेदन करूंगा आगे भी इसी प्रकार का प्रोग्राम पूरे चतुर्मास में हमेशा देते रहे। श्री दिगंबर जैन पंचायत आपके साथ है। आपको जिस चीज़ की भी जरूरत होगी दिगंबर जैन पंचायत आपको सहयोग प्रदान करेगी। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। इतना कोऑपरेट, इतना सहयोग प्रदान करे हैं उमेश भैया की पूरी टीम। में नाम बस एक का जानती हूँ, बाकी सब। तिलोक भैया भी आज माइक फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से मिल गया समय पे। अच्छा चला, ठीक है। हम सभी बिट्टू दीदी को एक बिग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें चूज़ करा, और नहीं, मेन बिट्टू दीदी ने चूज़ करा कि किसको क्या कैरेक्टर प्ले करना है, क्योंकि हम लोग तो शायद पहले कभी करे नहीं है और ये हमारा फर्स्ट टाइम था। तो बिट्टू दीदी की पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और इस बार बहुत नए मतलब हर बार जब भी अपन नाट्य करवाते हैं कोई ना कोई नया कलाकार उभर के आता है। इधर भी भाभियों में बहुत सारे नए भाभिया लोग सामने आए हैं। अच्छा लगा, आप लोग आगे भी आते रहे। एंड इधर भी भाभी लोग, हाँ, अगली बार कोई भी नाटक हो उसमें शादी पूरी होनी चाहिए। अच्छा